हाय। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इजी ऑटो 4 से एक्सेल से डेटा टैली में इंपोर्ट करके इनवॉइस किस तरह से जनरेट करें। तो उसको हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। मैंने टैली में एक कंपनी खोला हुआ है इजी ऑटो 4 एक्सेल टू टैली नाम से। यहाँ पे हम लोग लेजर में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी का लेजर वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगर स्टॉक आइटम देखें तो कोई स्टॉक आइटम भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग टैली को मिनिमाइज करके इजी ऑटो में आते हैं। तो टैली में जो कंपनी खुला रहेगा उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है कॉलमनर वाउचर रजिस्टर में, यूज टेम्पलेट। तो ये हमको एक्सेल में टेम्पलेट खोल देगा। ये टेम्पलेट खुल गया है। ठीक है, तो इसके अंदर में सपोज मैंने ये एक एंट्री डाला हुआ है, जैसे डेट है, बिल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, पार्टी का नाम है। यहाँ पे आपका सेल्स का लेजर है, CGST, GST, उसका टैक्स का अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, सारा चीज़ दिया हुआ है। नरेशन है, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, क्वांटिटी, रेट, फिर उसके बाद में उसका बायर का डिटेल पूरा दिया हुआ है यहाँ पर मैं। ठीक है, और आगे हम लोग जाएंगे तो उसका GST रजिस्ट्रेशन डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। और जो नया प्रोडक्ट क्रिएट होने वाला है उसके लिए यहाँ पे पूरा उसका HSN में प्रोडक्ट में जो भी डिटेल्स लगता है वो HSN के साथ में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास में अगर मल्टीपल एंट्रीज है तो आप आपका डेटा इस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करा सकते हैं या मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं आपको एक एंट्री पे डेमो दिखा रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करना है सेव एंड जनरेट। ये नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन बता रहा है। हमने इसको ओके किया, सॉफ्टवेयर में आ गए। यहाँ पे रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करेंगे। ये एक्सेल से एंट्री रिफ्रेश हो गया, बता रहा कि एक एंट्री इंपोर्ट हुआ है, एक नया लेजर बनेगा। हमने कहा ठीक है, और ये एक नया स्टॉक आइटम बनने वाला है, उसका नाम भी यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पे सिंपली आपको बुक इन टैली में क्लिक करना है। तो कुछ आपको बता रहा है कि बैकअप अगर ले लेना है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। हमने कहा यस। आप किस कंपनी में एंट्री पोस्ट करते हो उसका नाम बता रहा है, उसको करना है यस। जो स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है वो स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा, जो लेजर अवेलेबल नहीं वो लेजर क्रिएट हो जाएगा और आपकी एंट्री टैली में पोस्ट हो जाएगी। अभी हम लोग टैली में जाके एंट्री को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेबुक में दिखा देता हूँ। देखिए आपका एंट्री यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं डेबुक से हट के आपको मैं GST रिपोर्ट में दिखाता हूँ। ये GST आवर में भी आप देख सकते हो कि आपका एंट्री प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आप अगर इसका ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखोगे ई इनवॉइस के लिए आप अगर आते हैं फॉर IRN जनरेशन में, ये आपका एंट्री यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ई इनवॉइस बनाने के लिए आप सिंपली एक्सचेंज में जाएंगे, सेंड फॉर ई इनवॉइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने जितने भी आप इनवॉइस एक्सेल से इंपोर्ट करोगे सारा के सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल में यहाँ पे एक ही आया है तो इसको सेंड इनवॉइस सेंड ऑनलाइन में क्लिक कर देंगे यस। यहाँ पर मैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप इनवॉइस जनरेट कर लोगे। तो बड़े ही सिंपल वे में और आसानी के साथ में आप इजी ऑटो 4 के थ्रू एक्सेल से डेटा टैली में इंपोर्ट करा के इनवॉइस बना सकते हैं। इसी तरह से आपके पास में अगर कोई एक्सेल में डेटा है जैसे परचेज, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, तो ये आप भी इजी ऑटो से टैली में इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। और अगर आपके पास में PDF में कोई बैंक स्टेटमेंट है तो आप PDF का भी बैंक स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।